हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज हम यूथ से प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसके पहले हमने जो है संस्कृत गंगा, जो हिंद संस्कृतम की बुक आती है संस्कृत गंगा, इससे जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपरों को सॉल्व किया है, जो कि केवल संस्कृत के टॉपिक को लिया था। और आज हमने सोचा है कि यूथ से जो है जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं जिस भी परीक्षा से, उनको हम कवर कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें वैसे तो बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को हमने जो है पहले की क्लास में सॉल्व करा दिया है। जैसे कल और परसों भी हमने प्रश्नोत्तरी कराई थी, तो जो प्रश्न हमने पहले पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन मैं दोबारा नहीं करूँगी। बस जो प्रश्न हमें नए लग रहे हैं इस यूथ वाली प्रश्नोत्तरी में, उन्हीं को हम फिर से पढ़ेंगे, उनको हम देखेंगे अच्छे से, और डिटेल में उनका जो अध्ययन किया गया है, इसमें विवरण प्रस्तुत है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वहाँ से भी जो इम्पॉर्टेंट बात है आप उनको ध्यान रखिएगा और वहाँ से भी प्रश्न ज़्यादातर बनते भी हैं। तो इसी के साथ क्लास की भी शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आप में से कुछ लोग जैसे यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए है और पढ़ाई करने का तरीका, कैसे किस चीज़ की तैयारी की जाए, इन सब चीज़ों पे अगर आपको बात करनी है, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा तो मैं चीज़ों का आसानी से जवाब दे पाऊँगी। यूट्यूब पे हर चीज़ को कहना पॉसिबल नहीं होता है। तो और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो है मेरे द्वारा जो है क्विज भी कराई जाती है। मॉर्निंग में चलती है जीएस की क्विज, और इवनिंग में जो है वो चलती है हिंदी साहित्य की और व्याकरण की। और कुछ ही दिन में अगले हफ्ते से, यानी कि जो है अगला हफ्ता शुरू होगा मंडे से, कल से नहीं, एक तो कल ही मंडे आ रहा है, कल के मंडे से नहीं, इसके अगले हफ्ते में सोमवार से जो है संस्कृत की क्विज सारी कराई जाएंगी। 8-10 क्विज में आपका जो है पूरा संस्कृत का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग में से कोई भी क्विज करना चाहता है तो भी ज्वाइन कर सकता है। और अगर किसी को किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ठीक है फिर, और अब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: वीर रस, रौद्र रस, करुण रस और श्रृंगार रस। ये क्वेश्चन आपका जो है जीआईसी 2021 में पूछा भी गया है। तो इसमें जो है सही जवाब क्या है? तो सही जवाब जो है आपका जाता है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। ये आपका सही जवाब जाता है। देखिए नीचे आंसर दिया भी है। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी मैं बताती चलूँगी कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं कि महाकवि कालिदास विरचित जो कुमार संभव है, इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता है। रस ही पूछा है, तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस की प्रमुखता बताई गई है। कुमार संभवम की बात करें तो यह 17 सर्गों में विभक्त है, 17 सर्गों में विभक्त रचना है। ये एक प्रकार का महाकाव्य है। इसमें जो है हिमालय की पुत्री पार्वती के द्वारा घोर तपस्या के फल स्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने की तथा उनसे जो है कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो कह सकते हैं जो कुमार संभवम कालिदास की रचना है, इसमें वर्णन किस चीज का है? इसमें जो है हिमालय की पुत्री पार्वती के द्वारा जो है घोर तपस्या करके वर के रूप में, यानी कि अपने पति के रूप में शिव को प्राप्त करने की कथा, और उसके साथ साथ जो कार्तिकेय हैं, उनके जो पुत्र कार्तिकेय हैं, उनकी उत्पत्ति, उनके जन्म की कथा का वर्णन है। और यह जो रचना है ये कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। ये क्या है? ये कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और कालिदास की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जो कि हमने पढ़ ली हैं, पर एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो ऋतु संहार जो कि गीति काव्य है, मेघदूतम, यहाँ पे गीति काव्य लिखा है बट ये खंड काव्य है, मेघदूतम। कुमार संभवम 17 सर्ग का महाकाव्य है। रघुवंशम 19 सर्गों में विभक्त है, महाकाव्य है।
मालविकाग्निमित्रम की बात करें, ये 5 अंकों का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, ये भी 5 अंकों का नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये 7 अंकों में विभक्त है, ये भी इनका नाटक ही है और सबसे अंतिम रचना है। तो ये हो गई कालिदास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और उसी के साथ साथ उनका जो महाकाव्य है कुमार संभव, उसके बारे में भी हमने जो है डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं। तो दूत वाक्यम किसकी रचना है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, भास, भवभूति या फिर भारवी। तो जो दूत वाक्यम है ये रचना किसकी है, तो ये रचना जो है भास की है। भास जो है दूत वाक्यम जो रचना है ये भास की है और ये उनका नाटक है, याद रखिएगा। और भास के विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। इसके पहले हमने जो है इन सब के विषय में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर बस प्रश्नोत्तरी की जा रही है। तो कहते हैं कि भास के कुल 13 नाटक बताए गए हैं। 13 नाटकों को हमने देखा भी है, जिसमें से 5 एकांकी नाटक हैं। और उनके जो 13 नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, उनको एक बार आप फटाफट पढ़ लेते हैं। उनके 13 नाटक कौन कौन से हैं, तो इसमें है प्रतिज्ञा यौगंधरायण 4 अंक में है, स्वप्न वासुदत्तम 6 अंकों में विभक्त है, पंचरात्र 3 अंकों में विभक्त है, बालचरित 5 अंकों का नाटक है, प्रतिमा नाटक 7 अंकों में विभक्त है, अभिषेक नाटक 6 अंकों में विभक्त है, अविमारक 6 अंकों में विभक्त है, चारुदत्त 4 अंकों में विभक्त है। और ये इनका अपूर्ण नाटक था। ये चारुदत्त जो है कि अपूर्ण रचना थी, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये इतने जो है अंकों में विभक्त हैं। और अगर हम एकांकी की बात करें तो एकांकी के रूप में इन्होंने कितनी एकांकियाँ लिखी थी, 5 एकांकी इन्होंने लिखी है। तो एकांकी में कौन कौन सी नाटक आते हैं, उरुभंग, दूत वाक्यम, जैसा कि अभी हमने प्रश्न भी पूछा है, तो दूत वाक्यम क्या है, ये उनकी एकांकी विधा है। दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, ये सारे के सारे एकांकी हैं। और बाकी हमने ऊपर इनके नाटकों को देखा, टोटल इनके 13 नाटक लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो इसका जो सही जवाब है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कालिदास, भारवी, भवभूति और बाणभट्ट। तो इसमें जो सही जवाब है वो है भवभूति। भवभूति जो है अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किए हैं। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी टीजीटी 2021 में पूछा भी गया है। इनके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि संस्कृत कवि भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने इको रसः करुणा एवं कहकर कड़ु रस को ही नाटक का अंगी रस माना है। इनके 3 रूपक हैं। इनके कितने रूपक हैं, यानी कि 3 रूपक हैं, इनके 3 नाटक हैं। और वो कौन कौन सी 3 रचनाएं हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये इनके में विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है। तो ये जो सूक्ति है वो किस कवि की है, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष। तो ये जो सूक्ति कही गई है वो कही गई है किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, कालिदास के द्वारा। अब इसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कि ना धर्म विद्रेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति महाकवि कालिदास की है। यह सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभवम से अवतरित है। तो याद रखिएगा, ये तो आपको पता चल गया कि ये कालिदास की है, लेकिन कालिदास की किस रचना में ये सूक्ति कही गई है, तो ये कहा गया है कुमार संभवम में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके आगे कहते हैं, इसका जो अर्थ है, जो ये सूक्ति कही गई है, इसका अर्थ क्या होता है कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप यानी कि आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। कालिदास 3री-4थी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
तो ये इनके विषय में जो है महत्वपूर्ण पॉइंट था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो सूक्ति कही गई है ये कुमार संभवम जो उनका महाकाव्य है उसमें ये लाइन लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कर्णभारम, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम, बाल चरितम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही जवाब है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दूतवाक्यम। तो इसमें जो ये लाइन कही गई है श्री कृष्णस्य दौत्यम, ये जो है किस रचना के अंतर्गत संकलित है? तो दूत वाक्यम के अंतर्गत संकलित है। इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें कहते हैं श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित दूत वाक्यम नाटक में संकलित है। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। कालिदास ने अपने नाटक में भास का नाम लिया है, जिससे माना जाता है कि ये गुप्त काल से या उसके पूर्व काल से संबंधित रहे होंगे। 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए हैं। 13 नाटक भास्कृत माने जाते हैं, जिनसे स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण, अभिमारक, दूतवाक्यम, उरुभंग प्रसिद्ध हैं। दूत वाक्यम को व्यायोग नामक रूपक भेद के अंतर्गत रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो दूत वाक्यम है ये वायोग नामक रूपक भेद के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात दूत वाक्य ऐसा व्यायोग है जिसकी कथा वस्तु महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। इसमें पुरुष पात्रों की अधिकता एवं स्त्री पात्रों की न्यूनता है। दूत वाक्य में किसकी अधिकता है? प्रश्न ये भी बन सकता है कि भास का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें पुरुष पात्रों की अधिकता है और स्त्री पात्रों की न्यूनता है? तो वो है यही दूत वाक्यम। इसमें पुरुष पात्रों की अधिकता है और स्त्री पात्रों की न्यूनता है। दूत वाक्यम नाटक में श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कुछ, इनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या फिर भर्तृहरि। तो कौन से इनमें है जो मुनित्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं? उसके लिए आपका जो सही जवाब है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है ये मुनित्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं। मुनित्रयी के अंतर्गत जो है पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः, यह कथन किस ग्रंथ का है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्यपदीय, अष्टाध्यायी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो जाता है छंदोग्य उपनिषद में। और ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी पीजीटी 2021 में पूछा भी गया है, तो महत्वपूर्ण है। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तवः, यह कथन जो है किस ग्रंथ का है? तो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। कहते हैं कि सर्वेश्वरः घोषवंतो बलवंतो वक्तवः, यह कथन छंदोग्य उपनिषद का है। छंदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में 9वां एवं सबसे बृहद है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि छंदोग्य उपनिषद जो है ये प्राचीनतम जो 10 ग्रंथ बताए गए हैं उनमें जो है ये 9वां और सबसे बृहद उपनिषद है। इस उपनिषद का जो आधार है वो क्या है? वो छंद है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे कहते हैं महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का संस्कृत ग्रंथ है जो 8 अध्यायों तथा 4 पादों में विभक्त है। आगे कहते हैं वाक्यपदीय संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। तो वाक्यपदीय का एक नाम क्या है? इसका एक नाम है त्रिकांडी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाक्यपदीय जो है ये एक संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है, इसे जो है त्रिकांडी भी कहते हैं।
वाक्य पदीय के रचनाकार कौन है? तो वाक्य पदीय किसकी रचना है? ये भर्तृहरि की रचना है। तो इसमें जितने भी पॉइंट बने हैं सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, 15, 18, 20 या फिर 24। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 24। देखिए नीचे लिखा भी है, कालिदास में अभिज्ञान शाकुंतलम ने 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की सुंदर कहानी है। यह 7 अंकों में है। इसका अंगिरस श्रृंगार है और आर्या छंद जो है प्रमुख छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोकों की संख्या 196 है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि इनमें जो छंद बताए गए हैं वो 24 बताए गए हैं और इसका जो अंगिरस है वो श्रृंगार है और प्रमुख छंद क्या है? आर्या छंद है। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 196 श्लोक इसके अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मालती माधव किसकी रचना है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष या फिर दंडी। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है, जीआईसी 2017 में, फिर टीजीटी 2011 में और टीजीटी 2009 में। बताइए, देखिए कितने सालों में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो ये जो मालती माधव ये जो रचना है ये किसकी है? तो ये जो है भवभूति की रचना है, मालती माधवम। इनके विषय में पढ़ लेते हैं। मालती माधव भवभूति द्वारा रचित नाटक है। भवभूति ने कुल 3 नाटक लिखे हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तथा मालती माधवम। मालती माधवम 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती एवं माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा को वर्णित किया गया है। तो इनको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि मामा महावीर उत्तर में भभूति लेने गए। ये इनकी रचनाओं की ट्रिक थी भभूति की कि मामा महावीर उत्तर में भभूति लेने गए। माँ से हो जाएगा मालती माधवम, फिर महावीर से हो जाएगा महावीर चरितम, फिर आपका जो है उत्तर से हो जाएगा उत्तर रामचरितम और भभूति लेने गए यानी कि भवभूति की रचना है। ये ट्रिक से हमने याद कराया था। अगर आप में से कोई मेरे पुरानी वीडियो को नहीं देखा है और वो डिटेल में पढ़ना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत की, आप उसमें से जाकर सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारे कवियों के बारे में एक एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भारवी। तो कला परिच्छेद के लेखक कौन है? इसके लिए जो सही जवाब है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दंडी। दंडी इसका सही जवाब है। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। कला परिच्छेद 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य आदि के लेखक महाकवि दंडी हैं। यानी कि ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो दंडी की हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम आदि महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम एवं मालती माधवम ये तीनों किसकी हैं? तो भवभूति की रचनाएं हैं। तथा भारवी की एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम है जो बृहत्त्रयी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं जो कि आपको ध्यान भी रखने चाहिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूची 1। इसमें कहा गया है 10 कुमार चरित। तो आपने पढ़ा है 10 कुमार चरित ये किसकी रचना है? तो आप जानते हैं ये किसकी रचना है? ये है दंडी की रचना। तो पहले को आप किससे मिला देंगे? तीसरे से मिला देंगे। फिर बात करते हैं नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम भी आपने पढ़ा है, ये श्रीहर्ष की रचना है। दूसरे को पहले से कर दिए। अब बात करते हैं उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम जो है ये भवभूति की रचना है। तो देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब जाता है।
अब हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये 2005 में पूछा गया है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। तो इनमें से कौन सी रीति है जो श्रीहर्ष की जो रचना है नैषधीय चरितम उसमें उसकी प्रधानता रही है? तो इसके लिए इसका जो सही जवाब है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति जो है इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, कादम्बरी, मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम या फिर रत्नावली। ये क्वेश्चन आपका 2003 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम में जो है कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसके विषय में मैंने नहीं पढ़ाया था तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। इसके विषय में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नाटक में कुट्टनियों यानी कि वेश्याओं का उल्लेख किया गया है। कुट्टनियों का अर्थ क्या होता है? वेश्याएं। इनका उल्लेख किया गया है। उज्जैनी की वेश्या बसंत सेना एवं उनकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। किसके? मृच्छकटिकम। ये जो रचना है ये किसकी है? ये शूद्रक की रचना है। और इसमें जो बसंत सेना है जो कि एक वेश्या है और उसकी एक गृहदासी थी मदनिका, ये दोनों इसके नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस, ये नाटक जो है कैसा है? श्रृंगार रस प्रधान है। 10 अंकों का यह नाटक है। इसकी जो उपजीविका है वो ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने, 10 कुमार चरितम की रचना दंडी ने तथा रत्नावली की रचना हर्ष ने की है। तो ये इसके बारे में विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन सभी बिंदुओं को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उज्ज्वल नीलमणि रचना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूत या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, रूप गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी की रचना है। इसमें कहा गया है कि उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं, जबकि भवभूत ने उत्तर रामचरितम की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह या फिर विशाख दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये विशाख दत्त की रचना है। ये प्रश्न आपका देखिए जीआईसी पीजीटी 2012 में और यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। इसके विषय में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता जो हैं वो विशाख दत्त हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन थे। यह जो है 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीति परक नाटक है। कितने अंकों में लिपिबद्ध है? तो 7 अंकों में है। इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। किसको वश में करने की बात कही गई है? राक्षस को। इस कृति में यह स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश का नाश किया है। देवी चंद्रगुप्त इनके द्वारा लिखित अन्य नाट्य कृति है। यानी कि जो विशाख दत्त हैं इनकी एक रचना और है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्त। एक रचना है मुद्रा राक्षस और दूसरी रचना है देवी चंद्रगुप्त। आगे कहते हैं, शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम एवं कुमारदास की कृति जानकी हरण है तथा अमर सिंह की रचना अमरकोश है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कुमारदास की जो रचना है उसका नाम है जानकी हरण, अमर सिंह जो है उनकी एक रचना है उसका नाम है अमरकोश, और शूद्रक की रचना का नाम क्या है? तो वो है मृच्छकटिकम। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको भी हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वामः कुलस्याधयः में वामः शब्द का अभिप्राय है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां।
मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां। दूसरा ऑप्शन है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। तीसरा ऑप्शन है सामान्य युवतियां। और चौथा ऑप्शन है वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। यहाँ पे जो वामा शब्द का अभिप्राय है वो है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वामा कुलस्याधयः में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। देखिए यह सूक्ति जो है महाकवि जो कालिदास हैं उनके द्वारा जो रचित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके चौथे अंग के 18वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है। ध्यान रखिएगा, जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है उसका चौथा अंक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा अंक जो है वो विदा अंक है। उसी चौथे अंक का जो 18वां श्लोक है उसकी अंतिम पंक्ति जो है उसमें ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसके विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न बन सकता है कि ये जो लाइन कही गई है वो कालिदास ने अपनी किस रचना में, किस ग्रंथ में कही है? तो वो कही है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और वहाँ के जो उनका चौथा अंक है उस चौथे अंक के 18वें श्लोक की अंतिम लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, घटकर पर, भर्तृहरि, कालिदास या फिर भारवी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारवी। भारवी की जो वाणी है वो नारिकेल फल के समान है, बताया गया है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आता भी है। इसमें जो है आगे मल्लितरनाथ ने इनके काव्य के बारे में लिखा है। क्या लिखा है एक बार इनको हम पढ़ते हैं। इनके काव्य के बारे में मल्लिनाथ ने क्या लिखा है? कहते हैं, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि यद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भर सारमस्य रसिका यथेपशितम। अर्थात भारवी का काव्य ऊपर से नारियल के समान है। यदि आप ऊपरी कठोर छिलके को तोड़ सकें तो भीतर से मधुर रस छलक पड़ेगा। इनकी एक प्रमुख रचना किरातार्जुनीयम है। तो याद रखिएगा, इनको जो नारिकेल फल के समान किसने बताया है? वो मल्लिनाथ ने कहा है। इनकी वाणी को नारिकेल फल के समान बताया गया है। किसकी? भारवी की। और भारवी की एकमात्र रचना क्या है? वो है किरातार्जुनीयम। तो ये बात आप इनके विषय में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य। साहित्य क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। शिवेतर रक्षते है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है, या चौथा है कि कार्य बिंब का निर्माण करना है। साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए नीचे भी एक और ऑप्शन दिया गया है कि पहला दूसरा सही है साहित्य के लिए जो बात कही गई है, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, या फिर पहला तीसरा चौथा सही है, या फिर तीसरा चौथा सही है। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब जाता है। कहते हैं, साहित्य शिवेतर रक्षते है, साहित्य सामान्य के लिए है, साहित्य सबका हित चाहता है, लेकिन साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। साहित्य जो है वो सबका हित चाहता है, साहित्य जो है वो जन सामान्य के लिए जो है वो उपयोगी भी है, और शिविते रक्षते है। इस तरीके से इनको हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? 4 ऑप्शन है, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, या फिर कर्पूर मंजरी। तो इनमें से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी जो है ये किसकी रचना है? ये है राजशेखर की रचना, ना कि भवभूति की रचना। इसके विषय में इन्होंने नीचे लिखा है कि कर्पूर मंजरी भवभूति की कृति नहीं है। कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर हैं। भवभूति विदर्भ देश में स्थित पद्मपुर के निवासी थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? श्रीकंठ था। इनका नाम बहुत पूछता है, इनका मूल नाम। इनके द्वारा रचित 3 नाटक हैं,
महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। भवभूति के नाटक उत्तर रामचरितम जो है वो करुड़ रस की उसमें प्रधानता बताई गई है। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या फिर जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता अभिनव जयदेव हैं। रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम आदि कालिदास की रचना है, जबकि किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है तथा कादम्बरी और हर्षचरितम ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं। तो यहाँ तक हमने जो है प्रश्नोत्तरी देख ली है। जो कुछ बच गई थी उन प्रश्नों को भी आज हमने हल कर लिया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। प्रश्नोत्तरी आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल जो है हम कुछ जो अन्य लेखक और उनके ग्रंथ बच गए हैं उन सभी को एक जगह पर लिखकर और उसके बाद कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं उन सबको कल हम पढ़ा देंगे, जिससे कि संस्कृत साहित्य से जो भी प्रश्न और भी आते जाते हैं जो छूट गए हैं उन सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम किसकी शुरुआत करेंगे? व्याकरण की शुरुआत करेंगे। शब्द रूप, धातु रूप, संधि, कारक, इन सभी को हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में। और वहाँ पे हम जो है ये भी पढ़ेंगे, महेश्वरा सूत्र वगैरह ये सब भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है प्रश्न, तो इन सबको भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अब प्रश्नोत्तरी की जो बात है तो प्रश्नोत्तरी आज समाप्त हो गई है। कल कुछ रचनाओं के बारे में एक बार फिर से देख लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। जो भी प्रश्न थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। बाकी प्रश्न रहेंगे उनको हम क्विज के माध्यम से अगले हफ्ते से जो है टेलीग्राम पे शुरू करेंगे। तो अगर आप में से किसी को क्विज करनी होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम उसमें बता दिया जाएगा कि कब से क्विज कराई जाएगी। मंडे से कराई जाएगी, लेकिन अभी जो है टाइमिंग नहीं डिसाइड है। टाइम डिसाइड होगा तो फिर वो भी बता दिया जाएगा। तो जो भी इच्छुक है वो जाके क्विज कर सकता है। बाकी अगर किसी को कोई बात करनी है तो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं। बाकी आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।